Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we will be learning the question answers of 7th standard maths, chapter number 1, geometrical constructions. So basically ये chapter में आपको geometrical constructions के बारे में बताया है. Previous class में आपने पढ़ा होगा कि कैसे आप construction कर सकते हैं, construction of a angle, construction using your scale, rounder and protractor. तो जस्ट यहाँ पे चैप्टर का एक रिवीजन दिया है कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है. दोज हु हैव मिस्ड इन द स्कूल, जस्ट एज अ रिवीजन, सी बेसिकली दिस इज़ अ एंगल, दिस इज़ एंगल ए बी सी, एंड एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट किया है लाइन बी एम ने. सो यूजिंग अ राउंडर, ओके, आपको ये करना होता है एंड एवरी मेजरमेंट एंड एवरीथिंग विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. सो आगे हम देखेंगे कि कैसे हमको ये आर्क ड्रॉ करने होते हैं एंड आर्क ड्रॉ करके इसको बाइसेक्ट करना होता है. नेक्स्ट इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो यहाँ पर बेसिकली देयर इज़ अ लाइन सेगमेंट, लाइन पी एस, एंड लाइन पी एस को लाइन सी डी ने एट दी एंगल ऑफ 90 डिग्रीज़ इसने बाइसेक्ट किया है. परपेंडिकुलर इसलिए बोला है क्योंकि 90 डिग्रीज़ पे है, कहीं पर भी ये क्रॉस में नहीं जा रहा है. सो ये भी हम सीखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे इसको करना है. दिस इज़ बेसिकली फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 to 10. सो यहाँ पर भी आपको इस पेज पे भी क्वेश्चन आंसर्स का जस्ट रिवीजन दिया है. सो फॉर दिस यू कैन प्रिफर योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. नाउ लेट्स सी प्रैक्टिस सेट नंबर 1, दैट इज़ फ्रॉम पेज नंबर 2 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. हियर द क्वेश्चन इज ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. सो लाइन सेगमेंट आपको बनानी है. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट आपको बनाना है 5.3 सेंटीमीटर्स का. सो नेम इज़ नॉट मैंशन, तो आप कोई भी नाम दे सकते हो लाइन को, लाइन ए बी बी सी और एनीथिंग, एंड आपको यहाँ पे बाइसेक्टर बनाना है. सो बेसिकली आपको करना क्या होगा, यू हैव टू टेक योर रूलर. रूलर पे 5.3 सेंटीमीटर्स का आपने लाइन ड्रॉ किया. अब लाइन है तो एक्सटेंड नहीं करना है, जस्ट लास्ट में पॉइंट्स देना है, उसको नेम करना है लाइन ए बी. फिर उसके बाद में यू विल टेक योर यू विल टेक योर राउंडर, और फिर राउंडर का एक जो कॉर्नर होगा, जो पॉइंटेड एंड होगा वो ए पे रखना है, और जो पेंसिल वाला एंड होगा उसको आपको कोई भी रैंडम मेजरमेंट में ले लेना है. अब मोस्ट प्रोबेबली आप यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक कर सकते हैं कि 5.3 सेंटीमीटर बोला है तो आप 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए, और 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर और यहाँ पर जहाँ पर भी पेज पे वो मर्ज हो वहाँ पे एक आर्क बना लीजिए. फिर सेम चीज़ आप रिपीट करेंगे, पॉइंट बी पर रख के पॉइंटेड एंड को पॉइंट बी पे रखना है, पेंसिल से फिर से आर्क बना लेना है. आर्क बनाने के बाद से आपका कुछ ऐसे एक्स जैसा क्रॉस मार्क दिखेगा ऊपर नीचे दोनों साइड में. फिर आप लेंगे अपना स्केल यानी कि रूलर, और रूलर को ये पॉइंट और ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे. सो ये बन गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब इस बाइसेक्टर को आप क्रॉस चेक करने के लिए प्रोटेक्टर ले सकते हैं, और प्रोटेक्टर को कुछ इस तरीके से रख के एंड देख सकते हैं कि 90 डिग्रीज़ यहाँ पर हो रहा है कि नहीं. अगर 90 डिग्रीज़ हो रहा है किसी भी एक साइड में, दैट मीन्स योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज़ करेक्ट. सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी करना होगा. 7.6 सेंटीमीटर्स का आपको लाइन बनाना है. अगेन यू हैव टू टेक योर राउंडर एंड विद द हेल्प ऑफ द राउंडर यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. एंड यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी लिखा है. सो आपने जो भी लाइन को नाम दिया है लाइक लाइन ए बी, एंड जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला लाइन है वो है पी क्यू. सो लाइन पी क्यू इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी या सेगमेंट ए बी. आपको ऐसा करके वहाँ पर स्पेसिफाई करना होता है. इट इज़ वेरी सिंपल, कोई भी मेजरमेंट आएगा, बट ये बहुत ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्शन में आपके पास एक रूलर हो, प्रोटेक्टर हो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, और साथ ही एक राउंडर हो. देन यू कैन डू इट प्रॉपरली. अगेन दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो द सेम. यहाँ पर 3.8 सेंटीमीटर्स का आपको लाइन ड्रॉ करना है और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने. तो 3.8 सेंटीमीटर्स का आपने लाइन बना दिया. उसके बाद में ट्राई करना कि आप अपने राउंडर में जो मेजरमेंट है उसको 3.8 से थोड़ा कम ही रखो. अगर ज़्यादा भी रखोगे तो आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट होगा, बट बुक में ज़्यादा स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा एंड आपके लिए ज़्यादा मैसी हो जाएगा. सो ये जजमेंट आपको होना चाहिए विथ योर प्रैक्टिस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली यू हैव टू ड्रॉ एंगल ऑफ गिवन मेजर एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर. सो अभी हमको एंगल का बाइसेक्टर बनाना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में दिया है 105 डिग्रीज़ का हमको एंगल बनाना है. सो सिंपली पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे BC. लाइन BC ड्रॉ करने के बाद हम प्रोटेक्टर लेंगे. प्रोटेक्टर का जो 90 डिग्री वाला होगा यानी कि सेंटर पार्ट होगा, उसको हम रख लेंगे पॉइंट बी पे, और वहाँ देखेंगे 105 यानी कि 105 डिग्रीज़ कहाँ आ रहा है उसको मार्क कर लेंगे. मार्क करने के बाद प्रोटेक्टर हटाना है, हटा करके लाइन ड्रॉ कर लेना है. वंस यू हैव ड्रॉन योर लाइन, नाउ आपका जो एंगल ABC है उसमें पॉइंट A पे आपको अपना राउंडर रख लेना है, और राउंडर रखने के बाद यहाँ पे मार्किंग लगा देनी है. आफ्टर दैट फिर C पे रखना है. C पे रख के फिर एंगल आपको लगा लेना है.
और फिर यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक बहुत सिंपल ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आपने जो एंगल बनाया है वो 105 डिग्रीज़ का बनाया है। सो बाइसेक्टर जो होगा वो आपके 105 डिग्रीज़ को हाफ में डिवाइड कर देगा। अब हाफ में डिवाइड करेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये 105 का समथिंग हो जाएगा 52 एंगल पॉइंट समथिंग। सो अगर ये मेजरमेंट इतना आ रहा है दोनों जगह पर, दैट मीन्स योर कंस्ट्रक्शन इज़ 100% करेक्ट। सेम स्टेप आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है, 90 डिग्रीज़ वाले में भी सेम स्टेप फॉलो करना है। 90 डिग्रीज़ वाले में जब आप बनाएंगे एंड प्रोटेक्टर से जब आप मेजर करेंगे, प्रोटेक्टर को कुछ इस तरीके से रखना है यहाँ पे। प्रोटेक्टर को जब आप इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे, सो यू विल सी कि 90 डिग्रीज़ का जो एंगल है वो डिवाइड हो जाएगा 45, यानी कि ये लाइन आपके प्रोटेक्टर पे 45 डिग्रीज़ को मेंशन करना चाहिए, इंडिकेट करना चाहिए। अगर इंडिकेट करता है 45 पे, दैट मीन्स योर कंस्ट्रक्शन इज़ 100% एक्यूरेट। नेक्स्ट है सेम तरीके से आपको ऑब्ट्यूस एंगल के लिए और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए राइट एंगल बाइसेक्टर बनाना है। सो अगेन सेम तरीके का आपको कंस्ट्रक्शन मेथड यू हैव टू फॉलो। I will show you the next page. Draw right angle triangle, draw perpendicular bisector of its sides and where the point goes occurrence. So यहाँ पर देखो एक हमने क्या बनाया है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। ट्राइंगल है और ट्राइंगल के जो तीनों लाइंस हैं तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं। वो बाइसेक्ट करने के बाद तीनों कहाँ पर आपस में मर्ज हो रहा है वो भी पॉइंट को आपको, यानी कि कॉन्करेंस का जो पॉइंट होगा वो भी आपको इसमें मेंशन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम। सो सिंपल सा वर्ड प्रॉब्लम है, ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर तीन फ्रेंड्स हैं, तीन फ्रेंड्स सिटी में अलग अलग जगह पर रहते हैं और वहाँ पर एक टॉय शॉप है। सो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन को यूज़ करके हमको रिप्रेजेंट करना है। तो समझो एक फ्रेंड का घर यहाँ पर है, एक फ्रेंड का घर यहाँ पर है, एक फ्रेंड का घर यहाँ पर है और बीच में उन लोगों का टॉय शॉप है। तो जस्ट आपको यहाँ पर इंडिकेट करना है कि टॉय शॉप तीनों के घर के बीच में कैसे आ रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जल्दी नहीं आते हैं, जस्ट टू शार्पन योर कंस्ट्रक्शन। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर देखो, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4। ओवर हियर ड्रॉ द ट्राइंगल विद द मेजर्स गिवन। तो यहाँ पे मेजरमेंट दिया है, मेजरमेंट को यूटिलाइज़ करके यूज़ करके आपको एक ट्राइंगल बनाना है। इस ट्राइंगल में जो ट्राइंगल ABC होने वाला है, तो पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेंगे आंसर को सॉल्व करने से पहले अपने बुक में। सो आप जस्ट एक रफली ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल का साइड्स को नाम दे दो ABC। अब आपका जो लाइन AB होगा वो 5.5 सेंटीमीटर्स का होना चाहिए एज मेंशन इन द क्वेश्चन। लाइन BC जो है वो 4.2 सेंटीमीटर्स का होना चाहिए एंड लाइन AC जो है वो 3.5 सेंटीमीटर्स का होना चाहिए। तो आप रफली उसको पहले मार्क कर लो। आफ्टर मार्किंग आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उसको बनाना है। आफ्टर दैट टेक योर रूलर, दैट इज़ योर स्केल, एंड यूजिंग द स्केल आप इसको सिंपली बना सकते हो। इसमें आप प्रोटेक्टर और राउंडर का भी यूज़ कर सकते हो। राउंडर को आप कैसे यूज़ करोगे, कभी भी याद रखो कि जो बेस जो होगा, बेस पे रखने के बाद से आप सपोज़ आपको लाइन AC बनानी है, तो AC कितने सेंटीमीटर की है, 3.5 सेंटीमीटर की है। राउंडर पे आप ले लो 3.5 सेंटीमीटर, वहाँ पे एक आर्क बना लो। फिर उसके बाद जो आपका साइड BA है वो कितने सेंटीमीटर्स का है, 5.5 सेंटीमीटर्स का है। वहाँ पर भी आप राउंडर को ले लो, राउंडर को लेके एक आर्क बना लो। जहाँ पर भी वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ सिंपली आपको रूलर को लेना है, रूलर को लेके वहाँ से लाइन ड्रॉ कर देना है। कुछ इस तरीके से आप इजीली यू कैन डू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्राइंगल। कोई भी मेजरमेंट हो आप इजीली इसको बना सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, जस्ट बाय फॉलोइंग द मेथड विच आई हैव टोल्ड यू। अगर आप सिर्फ स्केल को यूटिलाइज़ करके बनाओगे तो यहाँ पर आपके एंगल्स आपस में अच्छे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, आपका ट्राइंगल अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा। एंड इवन जो डाइजेस्ट में आपको सोल्यूशन दिया है उसमें भी देखो यहाँ पर जो आर्क बना हुआ है ये राउंडर के हेल्प से ही बन सकता है। सो वैसे ही आपको करना है। जैसे कि देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमें ट्राइंगल बनाना है PQR जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इक्विलेटरल यानी कि इसके सारे साइड्स जो है इट इज़ ऑफ द सेम मेजरमेंट। सो हम पहले बेस बना लेंगे। इसका बेस बनाने के बाद से हम अपना राउंडर लेंगे, राउंडर पे 6.5 सेंटीमीटर्स को मार्क कर लेंगे और मार्क करने के बाद से हम दोनों साइड से आर्क बना लेंगे। आर्क बनाने के बाद हम लाइंस बना लेंगे, हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा कंप्लीट। सो दिस वे इजीली यू कैन डू दिस कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। सो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 इज़ टेकन फ्रॉम पेज नंबर 5 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, थोड़े से चेंजेस। अब चेंजेस क्या है कि यहाँ पर हमें बनाना है ट्राइंगल MAT। ट्राइंगल MAT में सिचुएशन ये है कि MA जो है उसका मेजरमेंट हमें दिया है
80 का मेजरमेंट दिया है, MT का मेजरमेंट इज़ नॉट गिवन बट दे हैव मेंशन्ड द एंगल ऑफ एंगल A जो कि 80 डिग्रीज होने वाला है। अब इसका कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे? सो हम पहले क्या कर लेंगे, पहले लाइन 80 को ड्रॉ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर जो कि होगा 6 सेंटीमीटर्स। देन वी विल टेक आवर प्रोटेक्टर को लाइन 80 पे रखना है कुछ इस तरीके से, और लाइन A जो होगा वहाँ पे प्रोटेक्टर का 0 डिग्रीज आना चाहिए। फिर उसके बाद में हम 80 डिग्रीज यहाँ पर मार्क कर लेंगे। फिर मार्क करने के बाद अपने रूलर को लेंगे और रूलर से उसी सेम डायरेक्शन में यानी कि उसी एंगल पे हम लाइन MA को ड्रॉ कर लेंगे जो कि होगा रूलर के हिसाब से 5.2 सेंटीमीटर्स। एंड फिर उसके बाद ये बन जाने के बाद से 5.2 सेंटीमीटर जहाँ पर आपका आता है वहाँ से M और T के बीच में आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो इससे आपका एंगल वाला जो क्राइटेरिया है वो भी पूरा हो गया, ये मेजरमेंट वाला भी क्राइटेरिया पूरा हो गया। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यू हैव टू फाइंड लाइन MT, द मेजरमेंट ऑफ लाइन MT, सो आप सिंपली यहाँ पे रूलर को रखना है। रूलर को प्लेस करने के बाद आप मेजर कर लेंगे, जो भी मेजरमेंट आएगा दैट विल बी द मेजरमेंट ऑफ योर लाइन MT। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम तरीके का है, सिंपली आपको यही कंस्ट्रक्शन मेथड फॉलो करना है एंड यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। सो मैं जस्ट इसको स्किप करता हूँ बिकॉज अगर मैं सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा एंड इट विल बी लेंदियर फॉर यू ऑल्सो। जस्ट मैं आपको आंसर्स दिखाते जाता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है स्टूडेंट्स, स्क्रीन को पॉज करना है, पॉज करके यहाँ पर देखते जाना है। अगर इसके अपार्ट भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि आपको क्या कन्फ्यूजन है। मैं दूसरा वीडियो बना के आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। नाउ लेट्स सी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 विच इज़ फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 6। अब यहाँ पर भी हमें कंस्ट्रक्शन ही करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल करना है, जिसमें एक हमारा ट्रायंगल है SAT। अब ट्रायंगल SAT में लाइन 80 का मेजरमेंट हमको दिया है, एंगल A का मेजरमेंट दिया है और एंगल T का मेजरमेंट दिया है। सो 80 के अलावा हमको कोई भी और मेजरमेंट नहीं दिया है। अब ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल रूलर की ज़रूरत है यानी कि स्केल की ज़रूरत है, एक पेंसिल की ज़रूरत है, एक राउंडर अपने साथ में रख लीजिए और प्रोटेक्टर तो आपको लगेगा ही। नाउ जो कोई भी मेजरमेंट आपको दिया जाएगा वो मेजरमेंट का पहले आप लाइन एज अ बेस ड्रॉ कर लोगे। बेस ड्रॉ करने के बाद आप उसको नेमिंग कर दोगे या नेमिंग बाद में भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, बट नेमिंग आप पहले कर लोगे तो जो आपको एंगल्स बनाने हैं उसके हिसाब से ये क्लियर रहेगा। उसके बाद में आपको लाइन जैसे कि इस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से एंगल A दिया है 45, तो प्रोटेक्टर लग के 45 डिग्रीज आप मेजर कर लीजिए और ऊपर मार्क कर लीजिए। लाइन अभी ड्रॉ मत करिए। फिर अगेन T पे रख लीजिए, T पे रख के आप वापस से 105 डिग्रीज़ को मार्क कर लीजिए। अब आप अपने रूलर को यूज़ करके दोनों मार्किंग के हिसाब से लाइंस को ड्रॉ करिए। जाकर जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो आपके ट्रायंगल का मिसिंग एंड होगा जिसका मेजरमेंट आपको नहीं दिया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एंड देयर इज़ वन मोर मेथड थ्रू विच यू कैन चेक वेदर योर ट्रायंगल इज़ एक्यूरेट और नॉट। सिंपली आपको एंगल्स को मेजर कर लेना है। जैसे 105 डिग्रीज़ ये है, 45 डिग्रीज़ ये है, तो ये कितना डिग्रीज़ है, और अगर तीनों को जब आप ऐड करोगे तो इट शुड बी नॉट लेस और मोर देन 180 डिग्रीज़, क्योंकि जो ट्रायंगल होता है उसके सारे एंगल्स को जब हम मिलाते हैं आपस में तो 180 डिग्रीज़ होने ही चाहिए। दैट इज़ क्राइटेरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सो अगर ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है और आपका आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा है, दैट मीन्स योर कंस्ट्रक्शन इज़ 100% एक्यूरेट एंड करेक्ट है। एक बार आप ये बेसिक मेथड को सीख जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आपको कोई भी किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन आएगा आप इजीली बना सकते हो। देखो ये भी क्वेश्चन अगर देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे ट्रायंगल EGF अपने को बनाना है। EGF में आपको लाइन FG का मेजरमेंट दिया है, एंगल F दिया है 65 डिग्रीज़, एंगल G दिया है 45 डिग्रीज़। तो सिंपली यहाँ पर भी क्या किया है, FG का जो आपको बेस मिला है, बेस हमने ड्रॉ कर लिया। बेस ड्रॉ करने के बाद से एक एंगल बनाया, फिर दूसरा एंगल बनाया, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर हमने उसको नेम दे दिया। अगेन आप इसको चेक करने के लिए वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ ऑल दी 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है दैट मीन्स योर कंस्ट्रक्शन इज़ 100% एक्यूरेट। लेट्स सी द नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। इट इज़ ऑल्सो द सेम, जहाँ पर आपको बेस दिया है, एंगल X दिया है, एंगल Y दिया है। सो यूजिंग दिस यू कैन ईजिली मेक योर कंस्ट्रक्शन। Let's see practice set number 5 which is from textbook page number 6। अब यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल है ट्रायंगल MAN, जिसमें एंगल MAN, सो एंगल MAN बनाना है, जिसमें अपने को AN का लेंथ मिला है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम उसका बेस ड्रॉ कर लेंगे, AN को ड्रॉ कर लेंगे।
ए एन ड्रॉ करने के बाद हम रे बनाएंगे यहाँ पर। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम 90 डिग्रीज़ यहाँ पे मेजर करके एंगल ए को हम बना लेंगे कुछ इससे ऊपर मार्किंग करके इसे ड्रॉ कर लेंगे। इसको ड्रॉ करने के बाद में हम रेडियस के हिसाब से 10 सेंटीमीटर्स लेके यहाँ पर इसको बना लेंगे। देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ इसको बहुत ईजी तरीके से। हमने पहले बेस ड्रॉ कर लिया जो भी गिवन मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में हमने प्रोटेक्टर रखा, इस बेस पे प्रोटेक्टर रखने के बाद 90 डिग्रीज़ यहाँ से मेजर किया। 90 डिग्रीज़ मेजर करके हमने ऊपर मार्किंग कर दिया एंड मार्किंग करके हमने वहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी जिसका कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया है। तो सिंपली आप कितना भी बड़ा या छोटा बना सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि जैसे 8 सेंटीमीटर्स यहाँ पर दिया है तो 8 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा आप बनाना, इसका डबल भी बना सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। फिर उसके बाद सी विल टेक अ राउंडर आप स्केल के ऊपर रखोगे और 10 सेंटीमीटर्स को मार्क कर लोगे। मार्क करने के बाद एन पे रखोगे और यहाँ पर एक आर्क बना लोगे। आर्क बनाने के बाद से आप इसका यहाँ पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा 100% करेक्ट। दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड विच यू कैन फॉलो एंड इससे आपका कंस्ट्रक्शन भी जल्दी हो जाएगा विदाउट एनी मिस्टेक और विदाउट एनी प्रॉब्लम। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ वैसे ही है जहाँ पर आपको हाइपोटेन्यूज बनाना है। हाइपोटेन्यूज यानी कि दो साइड्स, जो साइड राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल के अपोजिट वाला जो साइड होता है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। सो इस कंस्ट्रक्शन में आप इसको कुछ इस तरीके से बनाने वाले हो। ऑलमोस्ट सारे कंस्ट्रक्शन सेम है, बस आपको यहाँ पर बेस दिया जाएगा, हाइपोटेन्यूज दिया जाएगा और एंगल दिया जाएगा। सो ऑलमोस्ट हम सारे हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है, तो सारे ही राइट एंगल ट्रायंगल है। एक बार आप एक कंस्ट्रक्शन को परफेक्टली बना लोगे तो आपको दूसरा कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं पड़ने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इसको मेजर कर सकते हो, जैसे मैंने आपको प्रीवियस मेथड बताया था कि ट्रायंगल की जो ऑल साइड्स होते हैं 180 डिग्रीज होने चाहिए। नाउ लेट्स सी प्रैक्टिस सेट, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जहाँ पे हमको कॉन्ग्रुएंट लाइंस का कंस्ट्रक्शन बनाना है। सो जस्ट आई विल शो यू द आंसर्स, आप यहाँ से देखते जाओ। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 से है ये क्वेश्चन, आप यहाँ से सिंपली इसको कॉपी डाउन करते जाओ। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 फ्रॉम पेज नंबर 10। यहाँ पर कुछ एंगल्स दिए हैं। यूज़ द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, राइट द नेम्स ऑफ द पेयर्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स इन द फिगर। सो यहाँ पे आपको फिगर्स दिए हैं, इसके कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के आपको नाम लिखने हैं विच इज़ मैंशन ओवर हियर। तो सिंपली यू नीड टू कॉपी डाउन फ्रॉम हियर। So this were the question answers of first chapter of your textbook. Some extra questions are also being given over here. So just मैं उसको slide करके आपको दिखा देता हूँ so that you can write them in your books. As well as यहाँ पर एक test दिया है. So those students who want to take a self test, so using this question आप इसको solve भी कर सकते हैं. It will result in your good practice. And since it is a construction, so it requires lots and lots of practice. So इन questions को use करके आप practice अपना अच्छे से कर ले। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करके बताइए कि आपको और भी कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए। ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन आंसर ऑफ स्टैंडर्ड 7th इज़ बीन अपलोडेड टू द चैनल, सो गो एंड चेक द प्लेलिस्ट once. Thanks for watching the channel and stay tuned for more such videos.